हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविकाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने, लेकिन आज जब आधे रास्ते पहुंचे तो पता चला कि आज पत्रिका फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हर जगह ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था। तो जिसकी वजह से जो काम करने आए थे वो तो हो नहीं पाया। तो बगल में WTP था तो हम चले गए थे मॉल। पहले तो यहाँ पे गुलाल और अबीर से आतिशबाजी चली, फिर उसके थोड़ी देर बाद पटाखों से आतिशबाजी हुई और ये कार्यक्रम कम से कम आधा घंटा चला। और पूरे रोड पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लग गई थी, इतनी ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकती। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर। मैंने तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया हुआ है। आप जो ये बड़ी सी वॉल देख रहे हो वाइट कलर की, इसको तोरण द्वार बोलते हैं। अभी जो कि नई नई बनी है और एयरपोर्ट के ठीक सामने बना हुआ है। जो भी जयपुर घूमने लोग आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, उनके स्वागत के लिए बनाया गया है। हम लोग WTP पहुंच चुके थे और मुझे यहाँ भूख भी लग रहा था, क्योंकि 1 घंटा हम लोग ने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया है ट्रैफिक में। और सबसे पहले हम पहुंच गए KFC। यहाँ पे हम आते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया चिकन हॉट एंड क्रिस्पी और स्मोकी ग्रिल्ड विथ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट है। हम लोग हमेशा यहीं आते तो बस यही खाते हैं KFC का हमेशा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मोकी ग्रिल्ड टेस्ट कर रही हूँ, जो कि इस बार का टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत ही फीका लग रहा था, स्पाइसी नहीं लग रहा था। और फिर हमने हॉट एंड क्रिस्पी टेस्ट किया। ये तो मुझे बहुत ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी खाया और फिर उसके बाद हमें घर निकलना था, क्योंकि 10 बज चुके थे और ऑलरेडी अभी भी ट्रैफिक बाहर होगा ही। इस बार मॉल बहुत ही खाली था। जयपुर में हर जगह होली का इवेंट चल रहा था तो लोग उसी में बिजी थे, और हम लोग का कुछ प्लान नहीं था कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे और बाहर ही डिनर हो जाएगा हमारा। तो बस खा के हमारा पेट भर गया और यहाँ से हम लोग बस सीधे घर निकल गए। दोपहर में हम लोग आ गए थे मार्केट, और क्योंकि हम लोग को कलर लेना था और होलिका पूजन के लिए सिर्फ आज ही उपला मिलता है, तो उसको भी लेना था। और हमने यहाँ पे कलर पैक करा लिया था और उसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम घर पहुँच गए थे। और उसका इनके लिए मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक। ये रहा लेस का पैकेट। अब जाके मैं इनको दे देती हूँ। टेक दिस। थैंक यू। अभी हम लोग आए हैं थक के बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी हम लोग होलिका दहन के लिए जो भी सामान पूजा पाठ का लगता है वो लेके आए हैं। और अभी उपटन लगाना बाकी है, तो अभी थोड़ी देर में उपटन लगाएंगे। फिर उसके बाद नहाकर फिर जाएंगे नीचे हम लोग पूजा करने के लिए। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और मुझे टाइम मिल गया, फिर मैं इनको जल्दी जल्दी यहाँ पे उपटन लगा रही थी। और क्योंकि पूजा का भी समय था और फिर अभी हम लोग को नहाना था, और उपटन लगाने के बाद तुरंत नहाया ही नहीं जाता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं। तो फिर यहाँ पे मैं इनको अच्छे से उपटन लगा रही थी, फिर मैंने खुद को लगाया। अब बारी थी इनके दूसरे पैर में उपटन लगाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इनको उपटन लगा रही थी और मैं थक गई थी। और उसके बाद मैं चली गई उपटन लगाने के बाद नहाने के लिए। तो हमने नहा लिया है, और तो हम लोग अभी आ गए पूजा करने के लिए। और फिर आज होलिका दहन है, तो रात में 11:15 बजे का साइड है, तो वही मैं पूजा की थाली लगा रही। तो फिर दिखाती हूँ क्या क्या कैसे हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा हो गया है घर का पूजा कंप्लीट, और अभी हम जा रहे हैं नीचे होलिका दहन का पूजा करने। और जो कि संबंध तो रात में 11:15 बजे का समय है, लेकिन उससे पहले होलिका का पूजा होता है। तो उसके लिए हमने ये सामान जो भी लगते हैं पूजा के लिए हमने इकट्ठा कर लिया है। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या कैसे पूजा। तो सबसे पहले ये रहा गेहूं का, इस टाइप का यहाँ मिलता है बना हुआ नए गेहूं का। और जो हमें पूजा में चाहिए ये सामान ये है गोबर के उपले का बना हुआ माला, और
ये रहा गंगा जल मिक्स किया हुआ पानी 1 गिलास, ये रहा फूल, ये रहे अबीर, बताशे, हल्दी, चावल, सरसों तेल का ये बत्ती, अगरबत्ती और कलावा जो कि हम राउंड करेंगे होलिका में बांधने के लिए, और रोली। ये सब हमारे यहाँ ऐसा यहाँ पे पूजा होता है। अभी मैं और ये जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो फिर मिलते हैं नीचे पूजा के समय। कश्यप था, उसको मार दिया। उससे पहले क्या हुआ कि उसकी बहन थी होलिका, वो होली के भाई ने किसी भी तरीके से मार नहीं रहा है, तो एक काम करते सारे लोग एक साथ लपेट। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ होलिका माता का, और बाकी सोसाइटी की लेडीज़ जो थी वो भी यहाँ पे पूजा कर रही थी। सब लोग साथ में ही कर रहा था पूजा। और यहाँ पे ये कलावा से राउंड ले रही है, 1 बार, 5 बार या 7 बार। और उसके बाद फिर मैंने भी राउंड लिया था कलावा से बांध के, इन्होंने भी राउंड लिया था। होलिका दहन का पूजा कंप्लीट। और रात में 11:15 बजे टाइम है होलिका दहन का। तो उस समय हम आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे होलिका दहन। यस, तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में समय। हैप्पी होली। हम लोग अभी आ गए हैं पूजा करके, और होली कलर भी थोड़ा सा लगा लिया है, जो कि इनको लगाने नहीं आता है, उल्टा पुल्टा कलर लगा। तो हैप्पी होली आप सभी को। और ये हमारी तीसरी होली है, चौथी। ओके, तो ये हम चौथी हो गई, 20, 21, 22, 23, हाँ, तो ये हमारी चौथी होली है साथ में। तो आप सबको भी विश यू वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली ऑल। हाँ, तो फिर अभी फेस साफ करके अच्छे से क्लीन करके फिर अभी हम लोग जाएंगे किचन में। किचन में आ गए हैं मेरे पति देव और मेरी हेल्प करने के लिए, पकौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बन रही है लौकी की, फिर आलू की, फिर प्याज की पकौड़ी, और कढ़ी बरी बनेगा, और चावल। तो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं पकौड़ी की, तो फिर मिलते हैं। यहाँ पे मैं पकौड़ी के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ, और मसाले को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अपने हाथ से, ताकि पकौड़ी बहुत करारी और अच्छी बने, टेस्टी बने। बैटर, और ये रहा आलू और लौकी, और हमारा चढ़ गया है पैन। ऑलमोस्ट हमारी पकौड़ी बन के हो गई तैयार, और तब तक मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ चटनी की। तो ये है टमाटर की चटनी, हाँ, हमारा पुदीने की चटनी, ऑलमोस्ट डन है। और बना रही हैं शेफ नेहा। हमारी पकौड़ी बन के तैयार है। सो ये रहा हमारा पकौड़ी, और पहले इसको लीजिए एंड प्लीज। अब टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना हुआ है। और खाना दूसरी चटनी से भी टेस्ट कीजिए। लोग चाय पकौड़ी के साथ खाते हैं, पीते हैं, बट ये कोल्ड ड्रिंक के साथ हमेशा ही। और अभी डिनर बनाना बाकी है, तो डिनर में देखते हैं क्या बनता है। तो फिर आज का तो शेड्यूल ही बहुत ज़्यादा बिजी रहा है, क्योंकि पूरे टाइम हम लोग मार्केट में थे और
पूजा का सामान लेने में लेट हो गया था। हाँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी चेंज करके, क्योंकि मुझे बनाना था अभी नमकीन और खुरमा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आटा शाम में ही गूंद के रख लिया था मैंने। और ये खुरमा मेरा फ्राई हो रहा है। यहाँ पे चीनी का पाक मैंने तैयार कर रही हूँ खुरमा में मिक्स करने के लिए। मेरा सारा खुरमा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि जब जो चीनी का पाक मैंने बनाया हुआ है उसको अच्छे से बहुत इजी तरीके से मिलाने में आसानी हो। मैंने यहाँ पे लगातार 4 से 5 मिनट अच्छे से खुरमा को मिक्स किया है चीनी वाले पाक में, और आप देख सकते हो लास्ट में रिज़ल्ट ये आया। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नमकीन बनाई हुई थी, और फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। होलिका दहन का टाइम हो गया था, और यहाँ पे पहले पंडित जी के द्वारा पूजा किया जा रहा था। फिर उसके बाद सारे लोग आ गए थे धीरे धीरे। बच्चे भी जगे हुए थे, आज सोए भी नहीं थे। आए नहीं वो लोग अभी। और ये हमारा अनाज वहीं पे कर लेंगे। अभी भी नहीं आई क्या? और भक्त प्रहलाद की जय और गोवर्धन गिरधारी की जय। होलिका जलने के बाद यहाँ पे सारे लोग 5 बार 7 बार 11 बार अपने कंफर्ट के अनुसार परिक्रमा कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ी आग कम हुई तो उसके बाद हम दोनों ने भी परिक्रमा करके भगवान का आशीर्वाद लिया। यहाँ पे थोड़ा आग कम हुआ है तो सब लोग अनाज सेक रहा है, जो हमने ख़रीदा हुआ था। आपको मैंने दिखाया था कि यार चढ़ता है भगवान को, होलिका माता को। तो वहाँ पे चढ़ने के बाद उसको आग में सेकते हैं, और उसको अनाज को प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।